और कतर की सालिसी में किया जा रहा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई का कहना है, हमले के दौरान तेहरान की अव्वलीन तरजीह अपनी खुद मुख्तारी का दिफा है। ईरान ने 30 दिनों में आबने हुर्मुज से महफूज गुजरने की यकीन दहानी का वादा पूरा किया। अमरीका ने डेडलाइन खत्म होने से पहले ही जहाजरानी वाकयात को बहाना बनाकर हमले शुरू कर दिए। एक साल में तीसरी बार मुज़ाकरात के दौरान हमलों से ईरान की सिफारतकारी को धोखा दिया गया। अमरीका मफाहिमत की याददाश्त के तहत ईरान के मुंजमर असासों को जारी करने में नाकाम रहा। हिजबुल्लाह की हिमायत स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, खत्म नहीं होगी। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का खत शेयर कर दिया। हिजबुल्लाह के शेयर करदा खत में मुज्तबा खामनाई ने कहा कि अमरीका ईरान मफाहिमत की पहली शर्त लबनान की इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ है। लबनानी सरजमीन से इसराइल का मुकम्मल और गैर मशरूत इनखला शर्त है। नाइब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने एक्स पर लिखा, इसराइली वज़ीर आज़म बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के वारंट से बचने के लिए अमरीका को इस्तेमाल कर रहे हैं। नेतन्याहू ने खुलेआम दावा किया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फौजदारी अदालत के खिलाफ इक़दाम का वादा किया। इसराइल और अमरीका ICC को बदउनवान करार दे रहे हैं। इसराइल ने जनूबी लेबनान के इलाकों की मुख्तलिफ हिस्सों में नई तकसीम शुरू कर दी। सियोनी फौज ने जनूबी लेबनान में मगरबी किनारे तर्ज की चेक पोस्टें और गजा तर्ज जैसी येलो लाइन के नाम से महदूद रसाई वाला इलाका भी बना दिया। चेक पोस्टों और फौजी हदूद के क़याम से इसराइल जनूबी लेबनान को मरहलावार मुख्तलिफ हिस्सों में बांट रहा है। दमिश्क कई मुल्कों की शमूलियत से इसराइल के साथ एक सिक्योरिटी माहिरे तक पहुंचने के लिए सरगर्म है। इसीलिए शाम इसराइल के साथ किसी किस्म की झड़प से गुरेज कर रहा है। शाम के सदर अहमद अल-शरा का अल जजीरा को इंटरव्यू, कहा उम्मीद है इसराइल के साथ होने वाला माहिरा जामे और पायदार अमन की राह हमवार करेगा। ऐसा कोई भी माहिरा गोलान की मकबूजा पहाड़ियों पर शाम के हक से दस्तबरदारी का सबब नहीं बनेगा, जिन पर इसराइल ने 1973 से गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। अहमद अल-शरा ने लबनान में शाम की फौजी मुदाखलत को मुस्तरद करते हुए कहा, लबनान में इंतशार पैदा हुआ तो उसके शाम पर फौरी और बराह रास्त असरात मुरतब होंगे। इसराइली काबीना ने गाजा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के दाखिले की मंजूरी दे दी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर इसराइली एहलकार का कहना है, मुजवज़ा बैनुल-अक़वामी फोर्स को इन इलाकों में दाखिले की मंजूरी दी गई है जो इसराइली कंट्रोल में नहीं है। काबीना ने यह भी फैसला किया है, सिर्फ वही मुल्क जो इसराइल से सिफारती ताल्लुकात रखते हैं और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, वो इस्तेहकाम फोर्स में हिस्सा ले सकते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी पर नफरत को हवा देने का इल्ज़ाम, कहा वो एक गिरोह को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। ममदानी की जानिब से गिरफ्तारी के बयान पर फिक्रमंद नहीं। नेतन्याहू ने UN जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत का इंदिया भी दिया। बुहरा कैस्पियन में ईरानी तिजारती जहाज पर यूक्रेनी हमले का जवाब लाजमी दिया जाएगा। ईरानी खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है, ईरान के खिलाफ किसी भी इकदाम की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। अमरीका और इसराइल इस हकीकत से बखूबी आगाह है। यूक्रेन को भी शायद जल्द एहसास हो जाएगा कि ईरान जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा आमद, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर बातचीत, अवामी मसाइल के हल से मुताल्लिक मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा, फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों से कशीदगी में दोबारा कमी आई। कलअदम DLA दहशत गर्दी ही नहीं, अगवा बराए तावान और दीगर जराइम में भी मुलव्वस थी। 24 जुलाई 2026 को कलअदम DLA के दहशत गर्दों ने खड़कूचा से 2 शहरियों को कोरियर कंपनी की गाड़ी समेत अगवा किया। कोरियर कंपनी के मालिक से राबता करके 2 करोड़ 50 लाख रुपए तावान तलब किया। अदम अदायगी की सूरत में मुग़वियों को कत्ल करने की धमकी दी।
हिलाल चौधरी के मुताबिक दहशतगर्द गाड़ियों को रोककर लूटमार करते हैं। बलोचिस्तान में बसों से उतारकर लोगों को शहीद किया जाता है। जो भत्ता देता है उसे कुछ नहीं कहा जाता। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले रोकने के बाद बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत फी बैरल $90 से भी नीचे आ गई। इस वक्त 6.33% कमी के साथ फी बैरल $92.14 पर ट्रेडिंग। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 6.29